जाति आधारित गणना प्रकाशित होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा हुआ। कई घंटे तक मैराथन बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम विधायकों को, सांसदों को, विधान पार्षदों को ये टास्क दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर वोटों से चुनाव जीते। इसको लेकर कई गुरु मंत्र भी दिया। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं मुकेश जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम विधायकों को, सांसदों को, विधान पार्षदों को ये टास्क दिया है कि 24 और 25 दोनों में बीजेपी जीते। इसको लेकर पहल की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुका है कि मेरी सरकार देश से 2024 में जाने वाली है और बिहार इसलिए बार बार आते हैं कि बिहार से भी शुरुआत हुआ है उनका जाने का। बिहार में एनडीए की सरकार थी, एनडीए गठबंधन की, और यहाँ से एनडीए गठबंधन की उनकी सरकार से भागीदारी हटी। उसके बाद हिमाचल में सरकार हटा। तो सबसे ज़्यादा भय बिहार के हमारे नेता आदरणीय जो गरीबों के जुबान थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे उनको भय है, डर है। इसलिए बार बार बिहार आते हैं। 2024 में जो गठबंधन अभी इंडिया गठबंधन बना है और बिहार में जो अभी सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, एकदम पूरी तरह उनको अंदर से भय लग रहा है कि बिहार से हमको एक भी सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। इसलिए बार बार कभी जेपी नड्डा जी आते हैं, कभी अमित शाह जी आते हैं। इतना दौरा पहले कभी नहीं किए थे। तो उनको भय है तब ना, जहाँ से सरकार हमारी बिहार से ही सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए भय के मारे बार बार बिहार आ रहे हैं। 2024 में कहीं उसको कितना भी आ जाए, यहाँ कैंप कर दे, यहाँ घर बना ले, लेकिन 24 में यहाँ उनको खाता उता खुलने वाला नहीं। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने टास्क दिया है विधायकों को कि जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों पर को उठाएं, जो अपना फंड है उसको खर्च करें। तो लगता है कि 40 सीट, और ये भी टास्क दिया है कि 40 सीट अपनी झोली में आए, तब नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। उनके विधायक और उनके नेता जो है से कभी क्षेत्र में घूमे नहीं करते हैं। उन लोग को तो एक ही नारा रहता है, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन अभी जातिगत जनगणना जो प्रकाशित हुआ है वो उसका भी खुलासा हो चुका है। इसलिए कोई टैक्स मिले, चाहे जितना मेहनत कर ले, बिहार में उनका दाल नहीं करने वाला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इनके नेतृत्व में ये पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। ये दरभंगा एम्स को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। दरभंगा एम्स, तेजस्वी जी ने कई बार पत्र भी लिखा केंद्र की सरकार को, केंद्र सरकार ने भी कई बार जवाब दिया। लेकिन लगता है कि एम्स को लेकर राजनीति अब ज़्यादा हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा राजनीति। नहीं, केंद्र सरकार एम्स बनाना ही नहीं चाहती है कि उनका मनसा कथनी और करनी में, भारत सरकार के जो लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनका कथनी और करनी में अंतर है। नहीं चाहते हैं जो एम्स बने। अगर चाहे रहती तो राज्य सरकार हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमेशा सहयोग करना चाहे है और सहयोग करते रहते हैं। लेकिन उनका मनसा नहीं है केंद्र सरकार के जहाँ एम्स बने। कई बार पत्र भी लिखा है तेजस्वी यादव ने, एकदम कई बार। हमारे डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं उनके जी में, उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन करना नहीं है उनको। तीसरा वाला कि ये जातीय आधारित गणना का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है उसमें जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में मुस्लिम की आबादी भी काफ़ी बड़ी है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार को मुस्लिम राज्य की घोषणा करना चाहिए, कई आबादी बढ़ रही है, कानून लाना चाहिए, जनसंख्या कानून लगता है कि फिर माहौल दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। यह जातिगत जनगणना बिहार में पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना कराई है। यह सोच हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था। उन्होंने शुरू से चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सोच था। बिहार में हम लोग, हमारे नेता अभी उस समय सरकार में नहीं थे, उन्होंने विधानसभा में आदरणीय बिहार के अभी जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जब विरोधी दल के नेता थे तो उन्होंने बिहार में एक प्रस्ताव लाया जो जातिगत जनगणना कराई जाए, और उसको माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी माने और सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना कराने के लिए पास किया गया। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सभी दल के लोग प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नकार दिए, कहे कि हम जनगणना नहीं कराएंगे। उसके बाद बिहार सरकार अपने खर्च से यहाँ जनगणना कराई है, और जनगणना कराने के बाद सभी जाति का जो आंकड़ा आया है
प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में हम देखे थे कई पेपर में मुस्लिम का इतना और हिंदू का इतना, हिंदू और मुस्लिम का जातिगत जनगणना नहीं कराया गया था, ये जाति वाइज कराया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहता है। कहना चाहिए शेख इतना है, अंसारी इतना है, यादव इतना है, राजपूत इतना है, और आंकड़ा जाति का हुआ है। और प्रिंट मीडिया में हम देखे थे बड़ी बोल्ड अक्षर से लिखा हुआ था कि हिंदू इतना और मुस्लिम इतना। तो वो हमेशा धर्म के आधार पर बांटना चाहती है, और देश हमारा धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। देश हमारा धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, संविधान के, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के आधार पर चलेगा। बिल्कुल, आरजेडी के विधायक हैं मुकेश जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है, बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बिहार के 40 सीट पर बीजेपी की विशेष नज़र जरूर है, लेकिन बिहार में बीजेपी का हाल खस्ता हो गया है, और जब से इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी नेताओं की परेशानी अब ज़्यादा दिखने लगी है। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।